इंपॉर्टेंट दे दो सर, जल्दी जल्दी से। सीए फाउंडेशन के जनवरी में आपने जो इंपॉर्टेंट दिया था बहुत काम आया था, मई के लिए फटाफट से इंपॉर्टेंट बना दो सर। तो कैसे हो सभी सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी, चल रही है या ना? क्योंकि एग्जाम को टाइम बहुत कम बचा है। इस वीडियो को देखने से पहले जो मुझे पहली बार सुन रहा है, एक बार जाके एक काम करना, जनवरी एग्जाम्स का जो एग्जाम था उसका क्वेश्चन पेपर लो और साथ में मेरा वीडियो खोलो। कौन सा वीडियो? जो मैंने दिसंबर मंथ में पब्लिश किया था या जनवरी में किया था, आई डोंट रिमेंबर। वो वीडियो खोलो जहां मैंने बताया था कि जनवरी में इंस्टीट्यूट इस बार क्या पेपर बना सकता है और कौन कौन सा टॉपिक जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर उठाओ, वीडियो उठाओ, मैच करके देखो। 85 मार्क्स से ज्यादा का पेपर वो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था उसी में से आया था। बात समझ आई? तो भैया बागेश्वर धाम वाले बाबा बनने में कड़ी तपस्या लगती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे भी बहुत सारा एनालिसिस है और ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस भी कर सकता है या नहीं? तो भैया ध्यान देना, 2018 से लेकर 25 तक का बहुत एनालिसिस करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा जाता है कि इस बार इंस्टीट्यूट का वेटेज कौन से टॉपिक में ज्यादा होगा, कौन से टॉपिक में कम होगा और क्या नहीं आने के 100% चांसेस है। समझ आया? तो बस फिर इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देखना है एंड तक। एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। वैसे थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैं आप लोगों को फ्री क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं, वो भी सॉफ्ट कॉपी में। कहां मिलेगा आप लोगों को पता होता ही है। खैर, बिफोर गोइंग अहेड, आगे जाने से पहले आप अपना आईसीआई मॉड्यूल खोल लो। मॉड्यूल में ही मार्किंग करवाने वाला हूं मैं, या आपने अगर कोचिंग से कोई क्लासेस ली है तो क्लासेस खोल लो, ताकि आपकी जो बुक है उसमें आप वहां पे मार्क कर पाए जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। दो हाइलाइटर रख लो क्योंकि मैं ए कैटेगरी और बी कैटेगरी मार्क कराने वाला हूं। मतलब मेरे हाइलाइट्स में जो रेड मार्क है वो ए कैटेगरी है और जो ग्रीन मार्क है या जो स्काई मार्क है वो क्या है? जो स्काई मार्क है वो मेरा यहाँ पे बी कैटेगरी है और जो रेड मार्क है वो मेरा यहाँ पे ए कैटेगरी है। ठीक है, तो दो हाइलाइटर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। आगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। द रीजन बिंग आप ही के लिए है, आप ही के लिए फ्री कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। साथ में क्वेश्चन बैंक की सीरीज भी मैं सोच रहा हूँ कि अब फटाफट से चालू करें। बहुत आलस हो यार, बहुत आलस करते हो यार आप लोग। मतलब क्वेश्चन बैंक को भी करके एग्जाम से जाने से पहले आप लोग सोचते नहीं हो कि कर लेना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन बैंक को ही पूरा यूट्यूब पे फ्री अपलोड कर दो, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लो और सब बता दो। आप लोग खाते पीते सोते वो सब भी, बाथरूम में जब हो तब भी आप उस वीडियो को देख लो और खत्म करो कंटेंट को। कम से कम एग्जाम में कंक्लूजन गलत लिख के नहीं आओगे। साथ में लास्ट में सरप्राइज अवेटिंग है। क्वेश्चन बैंक तो दे ही रहा हूं, इसके अलावा एक बहुत अच्छा सरप्राइज आप लोगों को मैं देने वाला हूं। चलो फटाफट से मार्क करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अभी हमारा भैया क्या चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है जो लाइव है। सब कुछ कंप्लीट होने को है, ये 5 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं अभी। आईआरएफ, एलएलपी, नेगोशिएबल कंपनीज और आईपीए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात इस वीडियो में ये है कि ये वीडियो आप लोगों को ये 5 चैप्टर्स का ही इंपॉर्टेंट बताएगा। आपके लिए मैं एक और वीडियो इंट्रोड्यूस करूंगा जब मेरा फास्ट ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं सोगा और आईसीए के पेंडिंग जो है इंपॉर्टेंट मार्क करवा दूंगा, साथ में आपको बाकी चीजें भी दे दूंगा। बैच का कंप्लीशन मेरा मोस्ट लाइकली 10 तारीख तक हो जाना चाहिए। 15 तारीख मैंने अनाउंस किया था जब बैच स्टार्ट हो रहा था। अब उम्मीद है कि 10 तारीख तक ये बैच कंप्लीट भी हो जाएगा। आप लोगों के पास मोर देन 35 मिनट्स बचेगा कि आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। चलो फटाफट से मार्क करना स्टार्ट करो। आईआरएफ पे चलते हैं। आईआरएफ पे देखो, एक क्वेश्चन आता है फोरकास्ट सी, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का लॉट ये रहता है, लिखना चाहो तो लिख लो। फटाफट से चलते हैं आगे। देखो ये सब जो जहां पे मार्क नहीं है उसको छोड़ दो। व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज इट्स प्रोसेस? लॉ क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ए कैटेगरी मार्क करो। आज तक इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में कभी नहीं पूछा है। ठीक है सर, मैं स्पीड चलूंगा ना, वीडियो को पॉज करना, देखना, मार्क करना, आगे बढ़ना, मैं स्पीड चलूंगा। ठीक है, ये सोर्सेस ऑफ लॉ कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है। ट्रू, द प्रोसेस ऑफ लॉ ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही मार्क करा दिया। व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है सर। टाइप ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम, ये आपके मई 25 के आरटीपी में है। ग्रीन मार्क्ड है, मतलब बी कैटेगरी है। एग्जाम के लिए आने के चांसेस मुझे नहीं लगता आएगा, बट स्टिल सेफ्टी के लिए याद कर लो। सितंबर 24 में 6 मार्क्स का यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है सर। एनफोर्सिंग द लॉ, जस्टिस बेस्ड, अच्छा एनफोर्सिंग द लॉ, ओ भाई ये एग्जाम में इस बार हाई चांसेस है, 99% हाई चांसेस है कि इस बार एग्जाम में एनफोर्सिंग द लॉ का क्वेश्चन आएगा, मतलब मिनिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। दो सेट इंस्टीट्यूट बना सकता है, या तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अरे क्या हो रहा है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तीनों को मिला के 6 मार्क्स का बना देगा। या फिर ये आरबीआई, आईबीबीआई, सेबी, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है, तो ये आपको जनरली इंस्टीट्यूट ने ये एमटीपी आरटीपी में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं दिया है, सिर्फ एक बार दिया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा ही नहीं है। इस बार वेरी हाई चांसेस कि ये दोनों सेट में से एक सेट आ जाए।
अच्छा, इसके अलावा आपको इस बार एग्जाम के लिए क्या याद करना है? ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम जनवरी में आया था। नको नको रे बाबा, इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो 6 मार्क्स के लिए मेरी तरफ से जो हाईली एक्सपेक्टेड आईआरएफ में है वो ये 2 सेट है, जहां पे ये मिनिस्ट्रीज की बात करता है। वो लॉ और उसका प्रोसेस मुझे नहीं लगता आएगा, और साथ ही वो जो एक और मैंने आपको बताया लर्न फॉर सेफ्टी, वो भी मुझे नहीं लगता इस बार आएगा। ये हाई चांसेस है इस बार आने के। खैर, एलएलपी की बात करते हैं। एलएलपी में क्या क्या आ सकता है फटाफट से देख लेते हैं। देखो, एलएलपी में इस बार एलएलपी में एक ही क्वेश्चन आता है 2 का सी, 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, 4 और 2 में जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एलएलपी में इस बार बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी मार्क करो। फाइनेंशियल ईयर इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है बट स्टिल ए कैटेगरी है। उसके बाद स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन पार्टनर और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ए कैटेगरी है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस बार के लिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर में वैसे तो सब एक बार गो थ्रू कर लेना, लेकिन ये जो 4 मैंने जनरली मार्क किया है, ये 4 एक बार जरूर ध्यान में रखना। कौन कौन सा? बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, म्यूचुअल एजेंसी और एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। ये चारों जरूर ध्यान में रखना। इंस्टीट्यूट ने अलग से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है इन पे। ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट को बी कैटेगरी में मैंने बांटा है, मतलब यहाँ पे ग्रीन है ये, तो इसको भी ध्यान में रखना। और कॉमन सील ये इस बार आ सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का कॉमन सील पिछले बार ही आया है, एलएलपी का कॉमन सील अब तक एग्जाम में नहीं आया है, तो इसको एक बार ध्यान में जरूर रखना। ठीक है सर, आगे चलते हैं सीधे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी जनवरी 25 में 6 मार्क्स का आ गया था, अनएक्सपेक्टेड। आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर। जनवरी में आ गया था, जनवरी 26 में, सॉरी 25 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस बार नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मेरी तरफ से ये है मेरा सवाल, जो मेरे को लगता है कि इस बार एग्जाम में इंस्टीट्यूट दे सकता है, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। 99% हाई चांसेस लग रहा है, बाय हार्ट कर लो, देखो दिल भी बनाया मैंने, है ना, तो बाय हार्ट कर लो। यहाँ पे मेरे को लगता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का क्वेश्चन आ सकता है। नेम और चेंज इन नेम, ये जनरली हमेशा ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, पिछले बार नहीं आया था, इसलिए चांसेस है कि आ सकता है बस। एलएलपी में और कुछ मुझे उम्मीद नहीं है कि एलएलपी से आने के चांसेस है। 6 मार्क्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे ज्यादा वेटेज है मेरा, और इन पे भी वेटेज है। रेड मार्क में से आने के मुझे हाई चांसेस लगते हैं इस बार एलएलपी में। 12 नंबर आप लोगों का कंप्लीट। आगे चलते हैं नेगोशिएबल में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोलता है देखना यहाँ पे। ये बताता है भैया कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 का बी 6 का ए, 4 का बी 6 का ए, 7 मार्क्स 7 मार्क्स 14 मार्क्स का, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। ठीक है सर। देखो नेगोशिएबल से इस बार ये बियरर क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, जनरली इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, बट स्टिल रिमेंबर फॉर सेफ्टी, बी कैटेगरी पे मैंने मार्क किया है। आगे प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन आया तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ सकता है। ठीक है। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को मैंने ग्रीन मार्क किया, मतलब फॉर्मेट है ये। सीए इंटर में स्पेसिमेन बहुत पूछा जाता था, सीए इंटर में पूछा जाता था फॉर्मेट बता के दिखाओ। आज तक इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में पूछा नहीं है, लेकिन नेगोशिएबल का 3 ही अटेम्प्ट तो हुआ है। एक है जून 24, एक है सितंबर 24, एक है जनवरी 25, तो 3 ही अटेम्प्ट तो हुआ है। नया नया चैप्टर है, करेक्ट। तो अब कब इंस्टीट्यूट का माथा सनकेगा और ये स्पेसिमेन इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, कुछ अता पता नहीं, तो कभी ही पूछ सकता है, इसलिए रन फॉर सेफ्टी। अच्छा, ये प्रॉमिस, डेफिनाइट और अनकंडीशनल, ये मैंने अलग से पॉइंट मार्क किया है, जाहिर सी बात है सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पूछने का स्कोप मेरे को नहीं लगता है, ये मार्क कर लो। अच्छा, आगे चलते हैं सर। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका डेफिनेशन, उसका स्पेसिमेन। लर्न फॉर सेफ्टी है, बी कैटेगरी, उम्मीद कम है बट स्टिल बी कैटेगरी में है ये। आगे चलते हैं सर, आगे 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 आगे। चेक, चेक में ट्रंकेटेड चेक का डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट कब पूछ लेगा कोई भरोसा नहीं है। ट्रंकेटेड चेक को थोड़ा सा पढ़ के जाना। ठीक है। पार्टीज टू चेक, ये चेक और उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या पार्टीज टू चेक को जरूर पूछ सकता है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड को भी इंस्टीट्यूट कभी भी पूछ सकता है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, इसको मार्क कर लो फटाफट से, कि 2 मार्क्स से ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस इस बार एग्जाम में इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। मेरे को बहुत उम्मीद लग रही है इस बार ये आने की। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली आया भी नहीं है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट अभी अभी आया है, तो इंस्टीट्यूट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इसलिए पूछ सकता है इस बार के एग्जाम के लिए। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को मार्क करो, बी कैटेगरी, मुझे उम्मीद कम है पूछेगा बट स्टिल बी कैटेगरी। अच्छा, नेगोशिएशन में यहाँ सेक्शन 14 पे मार्क करो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी का क्वेश्चन, डिलीवरी का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जरूर पूछ सकता है। आगे चलते हैं, ये क्या छूटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी भैया फाड़ के दे दिया, और क्या डिलीवरी है या नहीं है, मर गया था उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवर कर सकता है, खुद आया ड्रॉ से निकाला ले गया, क्या ये डिलीवरी है, बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक, इंस्टीट्यूट का हमेशा का फेवरेट टॉपिक, बिल्कुल पूछा जा सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक, चेक पे पूरा सब चीजें मार्क करो। 138 कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल मार्किंग में रखो। डिफेंस की भैया मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मैंने चेक इशू कर दिया,
ये सवाल भी इंस्टीट्यूट एक केस स्टडी बना के छोटा सा जरूर पूछ सकता है। 140 का आपको यहाँ पे कोटेशन देना है और जरूर एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, प्रेजेंटमेंट अभी रिसेंटली 3 मार्क्स के लिए आया था, बट स्टिल यहाँ ये ड्रॉई का टाइम फॉर डिलीवरेशन, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाते हो, ले एक्सेप्ट कर, वो टाइम मांगता है आपसे, मांग सकता है ना। 48 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम देना है। 15 अगस्त वाला एक क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा। इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में अब तक नक्को रे बाबा नहीं आया है ना। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में 3 दिन का ग्रेस मिलता है, इसको भी ध्यान में रखना है। 28 जनवरी का भैया 31 जनवरी होगा, 1 तारीख ठोक के नहीं आना है, ऑन द डेट ऑफ ऑन द थर्ड डे, ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। अभी तक नहीं पूछा है बट स्टिल पूछ सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंटमेंट, अच्छा यहाँ पे क्या बात करता है, एजेंट रिस्पेक्टिव मर गया तो डिजीज के पास प्रेजेंटमेंट की वाली की बात है, पूछ सकता है, लर्न फॉर सेफ्टी है। व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, हमेशा ही सदाबहार एवरग्रीन क्वेश्चन है, प्रेजेंटमेंट कब अननेसेसरी है, इसको भी मार्क करके रखो। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन 99% नो चांस, क्योंकि जनवरी 25 में आया था। देखो जो मैं 99% नो चांस बोल रहा हूँ ना, मेरे को पता है कि इस बार वो एग्जाम में नहीं आएगा, मेरे को पता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल 1% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। 1% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तुम कल को नहीं आया मेरा गला पकड़ने, नको आना, नहीं आना रे भाई, मेरा गला पकड़ने नहीं आना, ये सब सिर्फ मुझे हाईली एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। देखो 120 मार्क्स में 80-90 मार्क्स का मेरे में से आ जा रहा है, और क्या लोगे यार, पास होने के लिए इतना काफी है ना। जनवरी में आया था, इस बार हो सकता है 60 का है, 70 का है, बट स्टिल तुम पास होने लायक हो जाओगे, इतना अच्छे से करके जाना है। अच्छे से का मतलब होता है ग्रिप होनी चाहिए भाई, आधी रात को नींद में उठा के बोलूं मोहित बता इसका मतलब क्या है, पता होना चाहिए, समझ आया। ठीक है सर, देखो कंपनीज एक्ट पे चलते हैं फटाफट से, नेगोशिएबल हो गया है। कंपनीज और पार्टनरशिप एक्ट का मैं फटाफट से मार्क करा देता हूँ। कंपनीज एक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 21 मार्क्स का पेपर आता है, क्वेश्चन का लॉट है 1 का बी, 2 का बी, 3 का बी, ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, ये प्रैक्टिकल, है ना। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को जनरली मैं कहता हूं कि छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 3 को एग्जाम में अटेंड नहीं करो। क्यों कैसा हूं ऐसा, वीडियो डला हुआ है, देख लेना जाके कि एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो, टाइम मैनेजमेंट टॉपिक, कीवर्ड डालना, मिलेगा वो वीडियो, कि कौन सा टॉपिक पहले उठाना है, कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है। देखो आगे चलते हैं, कंपनीज एक्ट पे चले तो ये फैक्ट ऑफ द केस कौन सा भैया, मैकोरा वाला और परपेचुअल सक्सेशन, लर्न फॉर सेफ्टी। इंस्टीट्यूट को पेपर इजी बनाना होगा तो देगा, वरना नहीं देगा। आगे चलते हैं, कॉमन सील का क्वेश्चन अभी रिसेंटली दोनों एग्जाम में आया है, एक में 3 मार्क्स का सितंबर में, जनवरी में 2 मार्क्स का, हाई चांसेस नहीं आएगा इस बार। ठीक है, कॉर्पोरेट विल से सुपर हाई चांसेस इस बार एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट विल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के 5 केसेस में से कोई एक केस इंस्टीट्यूट इस बार देखने को जरूर मिल सकता है। पूरा कंप्लीट टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल सुपर इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टीट्यूट का थोड़ा फेवरेट टॉपिक है, कौन सा, दिनशो वाला। दिनशो वाला केस लॉ जो है इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से ध्यान देना, बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है इस बार इंस्टीट्यूट। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में इंस्टीट्यूट अच्छा वेटेज देता है, इंस्टीट्यूट को बड़ा प्यार है इस टॉपिक से, तो इसको भी ध्यान में रखना, लेकिन सेफ्टी के लिए। अच्छा, यहाँ पे गोइंग कंसर्न अनलिमिटेड कंपनी, ये अनएक्सपेक्टेड सी कैटेगरी, जो बच्चा जनरली छोड़ के जाता है, इंस्टीट्यूट ने इस पे अच्छे क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन बैंक में, तो जरूर एक बार देख के जाना अनलिमिटेड कंपनी वाला। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर 1% कंपनी का क्वेश्चन आने का इस बार चांसेस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सेक्शन 8 रिसेंटली आया था। 1% कंपनी, थोड़ा ज्यादा वेटेज देना। कौन बन सकता है नॉमिनी, कौन बन सकता है 1% कंपनी, सॉरी ये कौन बना सकता है, सब्सक्राइबर कौन बनेगा, ये जरूर अच्छे से करके जाना। प्राइवेट कंपनी ये बिल्कुल ध्यान में रखना, स्मॉल कंपनी ध्यान में रखना, पब्लिक मत ध्यान रखना, होल्डिंग सब्सिडरी वेरी हाई चांसेस, मेरे को लगता है इस बार होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एसोसिएट कंपनी का क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट रिलेशन और अगर बना के पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट तीनों ठोक दे, ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी वैसे उम्मीद कम है मुझे आए, क्योंकि पिछली बार पीएफआई का क्वेश्चन आया था, उसके जस्ट पहले गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन आया था, तो वेरी हाई चांसेस की गवर्नमेंट कंपनी इस बार नहीं आएगा, लेकिन लर्न फॉर सेफ्टी क्योंकि इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। फॉरेन कंपनी इस बार आ सकता है, इसको ग्रीन की जगह रेड करना है तो भी कर सकते हो, कोई दफा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैं कश्मीर होके आया था, तो वहां मसला मसला ये शब्द मैंने सीखा है वहां से। डोरमेंट कंपनी बिल्कुल आ सकता है, डोरमेंट कंपनी मार्क करो, है ना। प्रमोटर, भैया तुम छोड़ के जाओगे इस टॉपिक को, याद करके नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ प्रमोटर का टॉपिक, इंस्टीट्यूट जिस दिन देगा ना घबरा जाओगे पेपर देख के, बोलोगे अरे प्रमोटर का डेफिनेशन दे दिया था इंस्टीट्यूट ने, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है इवन इसका कोई क्वेश्चन, तो प्रमोटर का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, इसकी लर्न फॉर सेफ्टी है। ठीक है, चलो इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पता चला तूने धांधली करते हुए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, बाल नहीं है सर पे और शादी कर लिया, अब तेरे को बताते हैं हम, समझ आया। तो यहाँ पे ये दोनों वैसे तो इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन बैंक की नजरियों में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक आध दुक्का ही क्वेश्चन पूछा है,
एग्जाम में, बट स्टिल टॉपिक क्योंकि बहुत अच्छा है, कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, आगे क्लासिफिकेशन में नॉमिनल, ये शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन, कैपिटल में नॉमिनल, कॉल्ड अप, पेड अप, ये थोड़ा ध्यान में रखना, इजी अगर पेपर आया तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे सकता है। शेयर्स का मुझे उम्मीद कम है कि आए, बट स्टिल अगर तुम लोग मार्क करना चाहो तो शेयर्स, ये काइंड ऑफ शेयर कैपिटल को सी कैटेगरी में लिख के मार्क कर लो, क्या पता आ भी सकता है, इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा स्कोप नहीं है। मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम क्या है इसको एक बार मार्क कर लेना, ये मैं रेड मार्क करवाऊंगा मेमोरेंडम का टॉपिक, और साथ ही कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ये भी मैं रेड मार्क करवाऊंगा। रेड मार्क इसलिए क्योंकि अभी अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने आर्टिकल पे क्वेश्चन दिया था, मेमोरेंडम पे नहीं दिया था, करेक्ट। तो कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम मुझे उम्मीद कम है आए, बट स्टिल रेड मार्क क्यों किए भाई, पिछले बार अभी आर्टिकल आया था, हो सकता है इस बार मेमोरेंडम पूछ ले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन, ओ दादा, डॉक्ट्रिन पूछेगा इस बार इंस्टीट्यूट। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों में से हाई चांसेस है कुछ एक फंसेगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मुझे उतना उम्मीद नहीं लगता। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हाई चांसेस पूछेगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक पेज से इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है जनवरी में, 6.36 पेज नंबर से इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है जनवरी में, तो बिल्कुल चांसेस कम लग रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसके मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कंपेयर टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आ सकता है, बट स्टिल दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ केस स्टडी जरूर ध्यान में रखना, ये एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इस पे थ्योरी भी पूछ सकता है और केस स्टडी भी पूछ सकता है। ये दोनों केस स्टडीज भी थोड़ा ध्यान में रखना, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, और ये रुबेन वर्सेस ग्रेट फिनगॉल कंसोलिडेटेड, केस लॉ बना के इंस्टीट्यूट बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ में आया। बस कंपनीज एक्ट भी यहाँ पे खत्म होता है। फिर अब फटाफट से चल लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट को समझ लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट देखो, यहाँ पे पार्टनरशिप में कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, 1 का सी, 3 का ए, 5 का बी। आपको पार्टनरशिप में जनरली ज्यादा चांसेस है कि आप दोनों थ्योरी क्वेश्चन अटेंड करके आओगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने छोड़ दिया तो दोनों थ्योरी, 14 मार्क्स का पार्टनरशिप आपके लिए रहेगा फिर, ठीक है। देखो पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो एनीवे याद करना ही पड़ेगा, पूछ सकता है इंस्टीट्यूट क्या पार्टनरशिप ये है कि नहीं है। केडी कमत एंड कंपनी और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करो। यूनिट 1 से इंस्टीट्यूट कम क्वेश्चन देता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये इस बार मुझे लगता है हाई चांसेस है कि एग्जाम में पूछ सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हाई चांसेस इंस्टीट्यूट एग्जाम में इस बार पूछ सकता है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अच्छा, ये केस लॉ भी ध्यान में रखना, शांति राजन दास गुप्ता वर्सेस डेजी डेजिरन मुजरमल। ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट ने अभी हमारी जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें एक बार इसका बिना जिक्र किए इन पॉइंट्स को मेंशन किया है कि इस बेसिस पे हम कहेंगे कि पार्टनरशिप नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये क्या कहता है, ठीक है। लर्न फॉर सेफ्टी है, चांसेस आर लेस, बट फिर लर्न फॉर सेफ्टी। अच्छा, ये बी कैटेगरी है लर्न फॉर सेफ्टी वाला। ये भैया पार्टनरशिप और को ओनरशिप का डिफरेंस इस बार आरटीपी में भी दिया है। आरटीपी कौन सा सर, मई 25 के आरटीपी में भी दिया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा सर, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में ये हाई चांसेस है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप इस बार आ सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि आगे जो काइंड्स ऑफ पार्टनर्स हैं वो इंस्टीट्यूट ने अभी भी दिया है। कौन से एग्जाम में, ये अभी जो जनवरी का एग्जाम था इसमें भी था और सितंबर में भी था, लेकिन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को ना इंस्टीट्यूट ने इतना वेटेज नहीं दिया। तो इसमें से चारों अलग से आप ध्यान में रखना, और ये सुपर हाई चांसेस लग रहा है मेरे को। पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकता है, पार्टनरशिप डीड और उसके पूरे कंटेंट, पार्टनरशिप डीड और ये वाला टॉपिक, कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक जनाब, जनाब ये वाला टॉपिक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और पार्टनरशिप डीड, ये दो मेरी नजर में इस बार हाईली एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलें, आगे चलें, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में मुझे उम्मीद नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने कुछ भी मार्क नहीं कराया है, ठीक है। बट स्टिल आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना भी दिमाग चलाओ। ऐसा नहीं ना कि मेरे भरोसे पूरा बैठ जाओ। तो जितना मैं बता रहा हूँ वो तो पढ़ना अच्छे से है, छोड़ के कुछ जाने से बेटर इनको जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ना, ताकि पास हो जाओ। बाकी अच्छे मार्क्स लाने के लिए सब करके जरूर जाना, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस, इसको ए कैटेगरी में मार्क करो। यूनिट 2 पे आ चुके हैं हम, इसको मार्क करो सी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में जहां पे ये क्या कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करता है, पूछ सकता है कभी भी केस स्टडी बना के, ठीक है। यहाँ पे मार्क करो पार्टनर जो है एडवांसेस पे इंटरेस्ट वगैरह लेना चाहता है और इंडेमनीफाई करेगा कब नहीं करेगा, इसको जरूर मार्क करो। पॉज कर करके मार्क करो, ये भैया पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को सी कैटेगरी में मार्क करो। चांसेस हैं कि आ सकता है। इंस्टीट्यूट ना गुडविल पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रॉफिट पे इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन बनाता है हर बार ही, तो पर्सनल प्रॉफिट का टॉपिक ना इस बार इंपॉर्टेंट है। पर्सनल पार्टनर ने प्रॉफिट बना लिया, अपने जेब पे रख लिया, क्या करना पड़ेगा, ये टॉपिक एक बार ध्यान में रखना, ठीक है सर। आगे चलते हैं पार्टनरशिप पे, एम्प्लॉयड अथॉरिटी।
देखो ये टॉपिक ना एग्जाम में जब भी आपने किसी से भी क्लास लिया होगा, इस टॉपिक को उसने वेटेज हमेशा ही दिया होगा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी पे पार्टनर क्या कहलाएगा एज अ एजेंट। इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, आगे हम मार्क करने वाले हैं पार्टनर अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में पार्टनर क्या करेगा? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो करता वही करेगा। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्टिंग पार्टनर को नोटिस मिला तो मान लेंगे कि सबको मिल गया, ये केस स्टडी भी ध्यान में रखना। लाइबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ फर्म, फर्म की लाइबिलिटी क्या रहेगी? पार्टनर ने एक्ट किया तो फर्म की लाइबिलिटी क्या? फर्म की लाइबिलिटी क्या? पार्टनर ने गलत काम किया। ये दोनों मुझे लगता है इस बार हाईली सुपर इंपॉर्टेंट मई एग्जाम्स के लिए, और इसको भी मैंने मार्क कराया। मिस एप्लीकेशन अगर हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है बट स्टिल इंपॉर्टेंट। ठीक है। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, ये भैया सुपर स्टार क्वेश्चन है मई एग्जाम्स के लिए। ट्रांसफर वाला केस है कि नया आदमी आ रहा है, क्या होगा पीछे से, ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आगे आगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर एक नया आता है खुद के पैरों पे, वो क्या कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या कैसे सर? वो कहता है क्या कि मैं एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी भी ले लूंगा, तो उसने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। ये पार्टनर की लाइबिलिटी पे एक इंस्टीट्यूट अच्छा केस स्टडी बना सकता है। एक्सपल्शन, ओ भाई तेरी बीवी उसकी बीवी लड़ रही थी, दोनों की बीवियों में झगड़ा हुआ, उसकी बीवी ने पार्टनरशिप फर्म में बोला कि तेरे को भगा दे। इतना बड़ा घोर इंसाफ हो गया तेरे साथ। इंसाफ की इंसाफ हुआ कि क्या हुआ? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर हमेशा ही सुपर इंपॉर्टेंट। एक दो अटेम्प्ट हो गया, इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं, पूछ सकता है। ठीक है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का इफेक्ट, वेरी हाई चांसेस, पिछले बार के आरटीपी में था सितंबर के, इस बार बिल्कुल पूछा जा सकता है। यूनिट 2 से ही पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। यूनिट 1 से तो 3 4 5 मार्क्स का ही आता है। यूनिट 3 से जनरली 7 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट है भैया यूनिट 2। ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना। स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर का क्या होगा? अच्छा, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकता है क्या? और आउटगोइंग पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट कब लेके जाएगा? ये दोनों पॉइंट्स मेरे बी कैटेगरी में है। ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक आज का कि भैया पार्टनरशिप में तीनों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मेरी तरफ से सिर्फ दो बचेगा, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और एक है सोगा। दोनों फटाफट से बता दूंगा। देखो, ये जो यूनिट है ना, जनवरी 25 में ना, जनवरी 25 में, सर इसको बीच में लाओ तो दिख नहीं रहा है। देखो क्या कहता है, ये जो यूनिट है जनवरी 25 में, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 3 मार्क्स का आया, सितंबर 24 में 7 मार्क्स का आया था, और जनवरी 24 में, जून जून 24 में ये 24 मार्क्स का आया था। क्योंकि पिछला जून में हुआ था एग्जाम 24 में, इस बार से ना मई में हो रहा है। तो जून 24 में 7 मार्क्स, सितंबर में 7 मार्क्स, जनवरी 25 में 3 मार्क्स। तो इस बार इंस्टीट्यूट इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो देगा ही देगा, पक्की बात है। यूनिट 3 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत छोटा यूनिट है, लेकिन समस्या ये है ना कि इसमें हर चीज आने लायक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मेरे को हाई चांसेस लगता है कि इंस्टीट्यूट बहुत कम देता है, लेकिन जब देता है ना तोड़ के देता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म बहुत हाई चांसेस है कि इस बार आ सकता है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सदाबहार क्वेश्चन, हमेशा एवरग्रीन। इस पे इन्वेस्ट करो, कभी डूबेगा नहीं, ऐसा म्यूचुअल फंड है, ऐसा शेयर है ना। तो ये वो वाला टॉपिक है, एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों पे डिफरेंस इंस्टीट्यूट कई दफा पूछता है, अभी भी पूछा था, जनवरी एग्जाम्स में भी आया था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये तो टॉपिक ऐसा है ना, भरा पड़ा है कि एमटीपी, आरटीपी, मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर, सब में भरा पड़ा है ये जो टॉपिक है। ठीक है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, वॉलेंट्री कब है, कंपलसरी कब है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस भी ध्यान में रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछता है भाई। मोड ऑफ सेटलमेंट, ये भी क्वेश्चन बैंक में है। सर आप तो दगाबाजी कर दिए सर आपने इस यूनिट के साथ, आपने तो सभी इस यूनिट में रेड मार्क कर दिया। जनाब 7 नंबर का आएगा इस बार इस यूनिट से, और पक्की बात है 7 नंबर बहुत बड़ा वेटेज है। इस यूनिट को बहुत ताबड़तोड़ अच्छे से करके जाना है कि नींद में भी उठाए तो सब बता दो, समझ आए। यूनिट 3 को बहुत अच्छे से करके जाना, यूनिट 3 में बिल्कुल भी घपलेबाजी नहीं करना, है ना। और ध्यान में रखना, ये चीज भी ध्यान में रखना कि मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है, वो क्वेश्चन बैंक अब तक का फुल्ली अपडेटेड है। फुल्ली अपडेटेड का मतलब क्या होता है सर? फुल्ली अपडेटेड का मतलब होता है इसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, और आपका क्या होता है आईसीआई का मॉड्यूल, और प्लस अभी जो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर निकाला है वो कहलाएगा एमडीटीपी, ये भी मैंने पूरा इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये सब कुछ आपको उस क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक का एड्रेस टेलीग्राम चैनल, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल के लिंक में जाओ, वहां आपको इन 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। ये है आप लोगों का सरप्राइज गिफ्ट। क्वेश्चन बैंक में से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर कर लेना जो इस बार मैंने डाला है। क्वेश्चन बैंक में से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर कर लेना। अभी या तो स्क्रीनशॉट ले लो
ये सेम इमेज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल भी जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ये आप लोगों का सरप्राइज है इतना शिद्दत से एंड तक देखने के लिए। क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन इस बार जरूर करके जाना, इन 5 टॉपिक्स का मैंने दे दिया है। जैसे ही आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा हमारे फास्ट ट्रैक बैच में कंप्लीट होगा, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा दूसरा वीडियो बना के। ठीक है, डन डना डन डन सर। चलिए फिर मुलाकात करते हैं फिर किसी और वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को रेकमेंड करो। मैं बहुत क्वालिटी आप लोगों को देने वाला हूँ, बहुत सारा आपको क्वालिटी कंटेंट फ्री में मिल रहा है। क्वेश्चन बैंक तक मैं सोच रहा हूँ डाल दूं, समझ आए तो अपने दोस्तों, अपने भाईचारों, आपकी वो आपका वो जरूर उसके साथ शेयर करो अगर वो सीए बन रहे हैं या सीए की जर्नी में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो पे फिर। टेक केयर टिल देन, टेक केयर टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।